वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की अमन और अमान की सूरत हाल काबू में रखने पर वज़ीर दाखिला, पुलिस और इंतज़ामिया की सताइश। अली अमीन गंडापुर की केपी हाउस जाने और वापस निकलने की फुटेज सामने आ गई। सराय के मुताबिक अली अमीन गंडापुर काली शलवार कमीज में केपी हाउस में दाखिल हुए। दूसरी तरफ सूबाई वजीर पख्तूनख्वार की अली अमीन गंडापुर की जारी करदा तस्वीर की तरदीद। वज़ीर आला केपी पुलिस समेत किसी इदारे की हिरासत में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से भाग गए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रहायशगाह आमद। शहीद के लिए फातिहा ख्वानी, बुलंदी दर्जात की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा, कौम अपने शहदा और इनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आला केपी कहाँ गए कुछ पता नहीं। तर्जुमान केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला केपी को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। केपी हाउस में तोड़फोड़ जबरी गुमशुदगी के वाज़ेह सबूत हैं। मुरम्मत नहीं की जाएगी, तारीख के तालिब इल्मों के लिए महफूज किया जाएगा। उधर अली अमीन गंडापुर के केपी हाउस जाने और वापस निकलने की तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तस्वीर में केपी के वजीर पब्लिक हेल्थ पख्तूनख्वार हैं। पख्तूनख्वार का तस्वीर से मुतालिक वीडियो बयान जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास ताखीर का शिकार। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक बहस की जाएगी। वज़ीर आला की गुमशुदगी पर पीटीआई वर्कर्स का असम्बली चौक में एहतजाज, नारेबाजी। असद कैसर का कौमी असम्बली में मुश्तरका करारदाद लाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से गायब हुए। गुज़िश्ता रोज से अब तक अली अमीन गंडापुर से राबता नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कल जमा कराएंगे। उधर वज़ीर आला केपी के की बासियाबी के लिए पीटीआई वकला का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह 26 नंबर चुंगी पर तैनात था। शरपसंद अनासर हमीद शाह को अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। अब्दुल हमीद शाह ने 3 माह बाद सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। शहीद की डी चौक पर नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला, गवर्नर केपी, आईजी इस्लामाबाद, IGFC, DG रेंजर्स की शिरकत। मोहसिन नकवी का शहीद के एक बेटे को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। कहा, पुलिस एहलकार की शहादत में जो मुलव्वस हुआ नहीं बचेगा। पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पीटीआई ने माजी में सरकारी टीवी की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म के मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद की बुलंदी दर्जात की दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत। मुलव्विस तमाम अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला केपी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं, पीटीआई का ये रवैया एहतजाज नहीं एक धावा था। उन्होंने शेलिंग की, पथराव किया, गुलेल इस्तेमाल की। शहीद एहलकार 26 नंबर चुंगी पर तैनात था। जिम्मेदारों के खिलाफ इंतहाई सख्त FIR दर्ज की जाएगी।
हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश का इल्जाम, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल। रावलपिंडी के थाना टेक्सिला में दर्ज मुकदमे में 300 से ज्यादा अफराद नामजद। टेक्सिला पुलिस ने 105 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में शरपसंदी और नक्से अमन पैदा करने का इल्जाम भी शामिल। उधर लाहौर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर बानी पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। थाना इस्लामपुरा में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 200 कारकुन नामजद। थाना मिल्लत पार्क, हुंजरवाल और शाहतरा में भी मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। असद कैसर के भाई अदनान खान भी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 9 खवातीन वर्कर्स को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 102 पीटीआई वर्कर्स को शनाख्त परेड पर जेल भेजने का हुक्म। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का कल से आगाज। पहले टेस्ट के लिए कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक शामिल, सऊद शकील, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान शामिल। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। कौमी कप्तान शान मसूद बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद, कहा पिछले सीरीज क्लोज हारे, इस बार जीतेंगे। इंग्लिश कप्तान ओली पोप भी कामयाबी के तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरासम। ट्रॉफी की रुनवाई, दोनों कप्तानों का फोटो सेशन। जुड़वा शहरों में जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 3 दिन बाद बहाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। सरकारी सरगर्मियां बहाल। तर्जुमान सीडीए के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी जगह एहतजाज नहीं हो रहा। तमाम मार्केट्स और बाजार खुल गए। मोटरवे M1 और M2 भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मेट्रो बस सर्विस भी ताहाल मुअत्तल। रावलपिंडी में कल निजी तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। लाहौर में भी कारोबारी जिंदगी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से कंटेनर्स हटा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवादां। मशरकी बाईपास में भी ट्रैफिक बहाल हुई। बाबू साबू, ठोकर न्यास बेग, शादरा सकिया पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादां। इसराइल का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत खौफनाक धमाकों से लर्ज उठा। ताइया में कई इमारतें मलिया मेट। हमलों में मजीद 23 लिबनानी शहीद और 93 जख्मी। वादी बीका और मनारा पर भी बमबारी। सेहूनी फौज का हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लिबनानी टीवी अलमनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर मुतादिद मिसाइल ड्रोन्स दाखिल। फ्रांसीसी सदर का इसराइल को असलहा फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू सीखपा, कहा जो मुल्क इसराइल के साथ नहीं वो ईरान का हिमायती है। गजा जंग को 1 साल मुकम्मल। इसराइली जारहत कम ना हुई। वहशियाना बमबारी में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा की एक और मस्जिद पर इसराइली जारहत का निशाना। दीरुल बलाह में मस्जिद पर हमला। 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। रफा जबालिया पनाह गजीन कैंप और अल जवाइता में बमबारी। मगरबी किनारे में 15 अफराद गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जंग बंद करने का मुतालबा। कहा वक्त आ गया, अब तोपों को खामोश हो जाना चाहिए। उधर इसराइली दारुल हुकूमत में हुकूमत मुखालिफ बड़ा मुजाहरा। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में गैरकमाल इसराइलियों की रिहाई के लिए जंग बंदी मुआहदे करने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के बाहर इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। कराची और लाहौर में जमात इस्लामी का अल-अक्सा मिलियन मार्च। फ़लस्तीनी परचम थामकर ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की कराची मार्च में शिरकत। खिताब में कहा क़िबला अव्वल और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना हम सबका फ़र्ज है। उम्मत को सिर्फ जिहाद का जज्बा यकजा कर सकता है। इस्लामाबाद में होने वाले मिलियन मार्च सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। मुजव्वज़ आईनी तरामीम देखे बगैर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। कहा तरामीम पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी तो हुकूमत का साथ देंगे। हम आज़ाद हैं, अपना फैसला खुद कर सकते हैं। मुल्क में मैरिट होना चाहिए, कोटा किसी का भी नहीं होना चाहिए। बानी PTI हुकूमत और इदारों के नहीं मुल्क के खिलाफ हैं। PTI को जब तक सहूलत मिलती रही सब ठीक था। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं PTI हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा। SCO कॉन्फ्रेंस भी खराब कराना चाहते हैं। कैमला या ट्रंप, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में एक माह रह गया। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में हमले के मकाम पर रैली। कहा इन 8 बरसों में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, मवाख्ज़ा किया, फर्द जरमाइज की, इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की कोशिश भी की। क्या पता शायद उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश की हो। ना कभी लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने से रुके हैं, ना रुकेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा ट्रंप का इल्ज़ाम झूठा है कि व्हाइट हाउस ने तूफान के मुतासरीन की रकम चुराकर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स पर खर्च कर दी। ये काम खुद ट्रंप ने किया था। सैलाब से मुतासरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई जा रही है। कैमला हैरिस ने कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 105 रन बनाए। भारत ने हदफ बासानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया।